टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अबाउट 6 मंथ से देख रहे हैं और आपके सपोर्ट के थ्रू ही ये चैनल अबाउट 750 प्लस सब्सक्राइबर को अभी तक गेन कर पाया है। इस सभी के लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स। आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जिसके थ्रू हम लोग आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 9th का हम लोग लेसन नंबर 2 इज मैटर प्योर और इम्प्योर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इन विच वी कंप्लीटेड अप टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थी W/W, V/V, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, NCERT के प्रॉब्लम्स, वो सारा हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस कर लिया। मीन्स आपका होमोजीनियस पोर्शन जो है वो पूरा मैंने आपको फाइनल कर दिया है। टुडे वी स्टार्ट द सेकंड पोर्शन ऑफ मिक्सचर दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस का पहला हम टाइप्स देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। सस्पेंशन is a part of heterogeneous mixture, means suspension is a type of heterogeneous mixture in which solute particles not be completely dissolved, they only suspended throughout solution. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ मीडियम में वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, लटकते हुए रहते हैं। मीन्स जैसे सॉल्यूशन में शुगर वाटर में डिजॉल्व करता था वैसा सस्पेंशन में नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में तो जाएगा, सॉल्वेंट में तो जाएगा, लेकिन डिजॉल्व ना हो करके उसी में क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, उसी में फैलते रहेगा। तो ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हो, डिजॉल्व नहीं करते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन होता है। मीन्स सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या होता है, टाइप्स होता है। सो वी कैन रिटर्न दैट ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है in which the solute particles do not dissolve. The very important point, solute particles do not dissolve. solute particles घुलते नहीं हैं, क्या करते हैं, but remain suspended, वो सिर्फ क्या करते हैं, उसमें लटकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है सस्पेंशन का, तो आप यहाँ खुद से भी देख सकते हो कि ये जो आपका डॉटेड पार्ट है, ये जो डॉटेड पार्ट है ये मेरा क्या है, ये जो आपका डॉटेड पार्ट है ये सॉल्वेंट है, और ये जो आपका सर्कुलर पार्ट हमने ये जो बनाया है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व नहीं है, ये वैसे ही क्या है, कहीं पे क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो ऐसे जो मीडियम है, ऐसे जो आपका जो सबस्टांस हैं, ऐसे सबस्टांस को, ऐसे मीडियम को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व ना होते हों। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल्स आपके पास हो जाएगा। जैसे कभी हम छोटे होते हैं तो हम जब क्या करते हैं, सबसे छोटे होते हैं तो हम मिट्टी लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं और मिट्टी को पानी में क्या करते हैं, घुलाते रहते हैं। तो आप याद रख करना कि जब आप मिट्टी को वाटर में डालते थे तो मिट्टी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता था। जब तक आप उसको स्टीयर करते रहते थे, जब तक उसको आप हिलाते रहते थे, तब तक मिट्टी के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे, फैलते रहते थे। जैसे ही आप उसे लेफ्ट करते थे, छोड़ते थे स्टीयर करना, दे कैन बी सेपरेटेड। तो वो जो सॉल्यूशन था, वो जो आप मिक्सचर्स क्रिएट कर रहे थे, दैट्स इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। वो किसका एग्जांपल था, सस्पेंशन का एग्जांपल था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज दैट सॉइल प्लस वाटर, दिस एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। सैंड प्लस वाटर, सैंड और बालू को पानी में लेकर के घुलाते रहो, कभी नहीं घुलेगा, वो क्या होगा, पार्टिकल्स उसमें क्या करेगा, पार्टिकल्स उसमें सर्कुलर वे में घूमते रहेगा, रैंडमली इधर उधर जाते रहेगा, जिग-जैग मोशन करते रहेगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ओनली फॉर सस्पेंडेड रह रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, सस्पेंशन होगा। सो द सैंड एंड वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके, सस्पेंशन के। नाउ लेट अस सी दैट properties of सस्पेंशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज तो हो जाएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक एग्जांपल है किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। मीन्स सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व ना होकर के सस्पेंडेड होते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, जो मैंने डिफिनीशन से भी आपको बताया। सेकेंड इज दैट
द सेकेंड मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन इज दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स इज टू मच बिगर। सस्पेंशन के जो भी पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। आप भी देखते हो कि आप सॉइल को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, अपने खुले आंखों से देख सकते हो। इसका मतलब कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, काफ़ी बड़े हैं, जिसके वजह से आप उसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो वी कैन से दैट द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सस्पेंशन इज दैट दे आर पार्टिकल्स, दे आर सॉल्यूट पार्टिकल्स, या फिर कह सकते हो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो सस्पेंशन बना है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अपने नेकेड आई से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बिकॉज देयर साइज इज मच बिगर, क्योंकि उनका साइज क्या है, काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे सेकंड मैंने इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट लिखवाया है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर मच बिगर देन वी कैन सी easily by the help of naked eyes। ठीक है, सस्पेंशन का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द मच बिगर। ये क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, दैट वी कैन ईजिली सीन बाय द नेकेड आई, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट मैंने बताया कि आपका सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं करेंगे, ओनली फॉर क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो बिगर साइज के होंगे, काफ़ी बिगर साइज के होंगे, जिसको हम अपने नेकेड आई से क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर सॉल्यूट पार्टिकल्स, दे आर मीडियम दैट सॉल्यूशन विच फॉलो द सस्पेंशन। वैसे सॉल्यूशन जो सस्पेंशन को फॉलो करते हैं या वैसे मिक्सचर जो सस्पेंशन है, वैसे सस्पेंशन वाले मिक्सचर्स स्टेबल नहीं होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं करते हैं। ये क्या होंगे, सम टाइम के लिए आपके सामने अपीयर होंगे। जैसे ही आप उसको स्टीयर करना खत्म करेंगे, जैसे ही आप उसको स्टीयर करना बंद करेंगे, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सस्पेंशन आर नॉट वेरी लॉन्गली स्टेबल। सस्पेंशन लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं होता है, सो दे कैन से दैट दे आर लिटिल स्टेबल। इसका मतलब कि सस्पेंशन काफ़ी लिटिल स्टेबल मीडियम होता है। ठीक है, देयर सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड अप टू दैट टाइम स्टीयरिंग। जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे आर सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड अप टू, उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स तब तक, अप टू मीन्स तब तक क्या करेंगे, दे आर सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड अप टू, सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसके सॉल्यूट पार्टिकल तब तक वहाँ पे सस्पेंडेड करते रहेंगे, तब तक लटकते रहेंगे, दैट टाइम ऑफ स्टीयरिंग, जब तक कि आप उसे क्या करते रहेंगे, स्टीयर करते रहेंगे। जब तक आप स्टीयर करते रहेंगे तब तक वो उसमें क्या करते रहेंगे, लटकते रहेंगे। ठीक है, व्हेन वी लेफ्ट स्टीयरिंग, जब आप उसको स्टीयरिंग करना बंद कर देंगे, देयर सॉल्यूट पार्टिकल विल बी सेटल डाउन, तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे। पूरी जो आपकी मीडियम है उस मीडियम के सॉल्वेंट के अंदर जाकर के क्या हो जाएंगे, दे कैन बी सेपरेटेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, दे आर बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, वो क्या करेंगे, कंटेनर के पास जाकर बैठ जाएंगे। ये आप भी जानते हो कि मिट्टी को पानी में जब तक तुम हिलाते रहोगे, स्टीयर करते रहोगे, तब तक वो डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व मीन्स क्या करना, डिजॉल्व नॉट भी डिजॉल्व कर सकते हैं, सस्पेंडेड कर सकते हैं कि वो सस्पेंडेड करते रहेंगे। ठीक, जैसे ही आप उसको स्टीयर करना बंद करोगे, दे कैन बी इजिली बी सेपरेटेड, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल को आप देख सकते हो, लिटिल स्टेबल होता है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट When you light passes through the suspension solution, जैसे कि सस्पेंशन सॉल्यूशन है, अगर आप इसको किसी मीडियम से, अगर आप इसमें क्या करते हो, लाइट पास कराते हो, अगर आप यहाँ से इसमें क्या करते हो, लाइट पास कराते हो किसी टॉर्च के थ्रू, अगर आप यहाँ पे, ये हमारा हो गया टॉर्च, आप अगर टॉर्च का लाइट अगर इसमें आप पास कराते हो, ठीक है, तो अगर लाइट इसके अंदर जब जाएगा तो लाइट इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। कहता है क्यों, क्योंकि जैसे ही ये लाइट्स इसके अंदर जाएगा तो अंदर के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, बिगर साइज का है। तो जैसे ही इसके पास लाइट जाएगा, लाइट को ये क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देगा, ये फैला देगा, डिफरेंट डायरेक्शन में इसे क्या कर देगा, फैला देगा। दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स आपके सस्पेंशन के सॉल्यूशन में लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते जाएगा, फैल जाएगा। मीन्स दैट्स योर मीडियम विल बी कंप्लीटली पाथ विजिबल, पूरा मीडियम में क्या हो जाएगा, लाइट फैल जाएगा, स्कैटरिंग होगा, लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स दैट सॉल्यूशन, दैट्स मीडियम सो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी तो यही था। टिंडल क्या इफेक्ट था, टिंडल ये कहता था कि अगर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से
जब आप लाइट पास कराते हो तो लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन ना करके डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाता है, फैल जाता है। मीन्स पूरे पाथ में क्या कर जाता है, फैल जाता है, जिसको हम पाथ विजुअल कहते हैं। और इसी इफेक्ट को सबसे पहले टिंडल ने देखा था, सो दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर सस्पेंशन क्या करेगा, लाइट का स्कैटरिंग कराएगा, लाइट को चारों तरफ फैलाएगा, पाथ विजुअल कर देगा, मीन्स दैट इज शो द टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करेगा। क्यों शो करेगा, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज विच डू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं जो लाइट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फैला सकते हैं। लाइट जब उसे क्या करेगा, लाइट जब उसे टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कि ये हेक्टोजीनियस होता है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स मच बिगर होते हैं जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, लिटिल स्टेबल मीडियम होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है, मीन्स टिंडल इफेक्ट शो करता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू कैन बी सेपरेट देयर सॉल्यूट पार्टिकल्स, आप इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर पेपर लगा करके आप क्या कर सकते हो, इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो। जैसे अगर आपको पानी से मिट्टी अलग करना हो तो आप उसमें फिल्टर पेपर रखो, सॉल्यूशन को ऊपर से डाल दो, मिट्टी ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। मीन्स यू कैन बी सेपरेट बाय द सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। आप इसको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, जो सॉल्यूशन में नहीं था। सॉल्यूशन में मैंने बताया भी था कि आप सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज द कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू द सस्पेंशन। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था आपके लिए, किसके लिए, सस्पेंशन के लिए। दैट इज द पार्ट ऑफ हेक्टोजीनियस मिक्सचर, जो ये हेक्टोजीनियस मिक्सचर का पार्ट था। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द हेक्टोजीनियस मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, देयर आर द सम सॉल्यूशन which are be externally look like as a homogeneous but internally heterogeneous। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो सॉल्यूशंस बाहर से देखने में बिल्कुल होमोजेनियस लिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, दे आर बी हेटेरोजेनियस। देयर आर द सम सॉल्यूशन which externally look like as a homogeneous but internally they are be heterogeneous। that type of solution is called colloidal solution। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि that are be externally, ठीक है, एक्सटर्नली सॉल्यूशन लुक लाइक एज ए होमोजीनियस। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दैट लुक लाइक एक्सटर्नली दिस इज अ होमोजीनियस बट इंटरनली दिस इज लुक लाइक एज ए क्या, हेक्टोजीनियस। बाहर से दिखने में क्या लिखेंगे, बाहर से दिखने में दे लुक लाइक एज ए होमोजीनियस लिखेंगे, बाहर से दिखने में होमोजीनियस, अंदर से कैसे होंगे, दे आर बी हेक्टोजीनियस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप मिल्क को बाहर से देखो, दूध को आप बाहर से देखो मिल्क से, तो आपको देखने में कैसा लगेगा, होमोजीनियस। लेकिन अगर वही दूध जब फट जाता है तो फटने के बाद आप देखते हो कि वो 2 अलग अलग मीडियम में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, 2 अलग अलग पार्ट्स में अलग होता है, जिसमें आप देखते हो कि 2 अलग अलग मीडियम में आपको वाटर अलग दिखता है और उसका क्रीम जो होता है, जो उसका क्रीम निकलता है, वो क्रीम कैसे होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ऊपर दिखता है। तो अब आप देखो कि बाहर से दिखने में कैसा दिखता था, होमोजीनियस, लेकिन वही जब फटा तो वो क्या हुआ, 2 अलग अलग मीडियम में अलग हो गया, मीन्स हेक्टोजीनियस है। अंदर से वो अगर फटता और सब फटने के बाद भी टोटल लिक्विड स्टेट में होता तो हम बोलते कि इंटरनली भी क्या है, होमोजीनियस है। लेकिन फटने के बाद जब वो इंटरनली देखा जा रहा है तो इंटरनली होमोजीनियस नहीं है, वो कैसा है, हेक्टोजीनियस है, क्योंकि उसमें 2 मीडियम है और दोनों अलग अलग है, एक लिक्विड मीडियम है और एक दूसरा उसका जो क्रीम है वो किस मीडियम में है, सॉलिड मीडियम है। तो दैट सॉल्यूशन मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कोलाइडल के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे स्मोक एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, फॉग एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो एक तरह का क्या होता है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो आपके एल्वाइज होते हैं वो एक तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो हम क्रीम यूज करते हैं वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे हैं जिसका अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। नाउ पार्ट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकंड इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के जैसे 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज किसे कहते हैं, तो जैसे सॉल्यूशन में
जिसको घुलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जैसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट घुलते हैं, जिसमें घुलते हैं, जैसे वाटर में सॉल्यूट घुलते हैं तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं जिस मीडियम में, उस मीडियम का नाम क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, जो घुलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुलते हैं, जैसे सॉल्यूशन में जो घुलते हैं वो सॉल्यूट, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुलते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज। जिसमें घुलते हैं तो सॉल्यूशन में जिसमें घुलते हैं सॉल्वेंट, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुलते हैं उसका नाम क्या होता है, तो जिसमें घुलते हैं उसका नाम क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे एक एग्जांपल है समझो, जैसे मिल्क जब फटा तो फटने के बाद क्रीम वाटर में क्या किया था, डिजॉल्व किया था। तो क्रीम वाटर में डिजॉल्व किया था तो क्रीम क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। और वाटर में डिजॉल्व किया था तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, वो क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। सो यू कैन रिटर्न दैट, यहाँ से तुम लिख सकते हो कि डिस्पर्स्ड फेज किसे कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, dispersed phase, the substance or constituent particles dissolve in a medium known as डिस्पर्स्ड फेज। या फिर इसको और सिंपल लिख देते हैं, सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जिस सबस्टांस को डिसॉल्व किया गया होता है या जो सबस्टांस डिसॉल्व हुआ होता है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में, उस सबस्टांस का नाम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है। या आप कह सकते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है, उससे भी सिंपल हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उस सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। अब आते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम किसे कहते हैं, सॉल्वेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम होता है। जैसे एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो आप यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिल्क किसके बना होता है, क्रीम प्लस क्या होता है, वाटर। तो वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम होगा, क्योंकि ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। और क्रीम क्या किया है, डिसॉल्व किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ठीक है, तो जो डिसॉल्व करेगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा, जिसमें डिसॉल्व करेगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आफ्टर वी टॉक अबाउट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें तो आप 2-3 प्रॉपर्टीज आप खुद से सोच सकते हो कि जो मैंने डिफिनीशन से आपको बताया। पहला प्रॉपर्टीज आप ये सोच सकते हो कि दे कैन बी लुक लाइक एक्सटर्नली होमोजीनियस बट इंटरनली हेट्रोजीनियस। पहला प्रॉपर्टीज आप ये बोल सकते हो कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होंगे
वो बाहर से दिखने में होमोजीनियस लिखेंगे और दूसरे अंदर से क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। मीन्स दे आर एक्सटर्नली होमोजीनियस बट इंटरनली हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। बाहर से होमोजीनियस, अंदर से कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। सेकंड आप बात बोल सकते हो, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर देन सस्पेंशन एंड द बिगर देन सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स हैं वो आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, बाहर से दिखने में होमोजीनियस हो रहा है, अंदर से कैसा हो रहा है, हेट्रोजीनियस हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सस्पेंशन से क्या है, छोटे हैं। सस्पेंशन से क्या है, छोटे हैं। तो जब सस्पेंशन से छोटे होंगे तो बाहर से दिखने में कैसे लगेंगे, होमोजीनियस। और सुनो ठीक से, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंशन से छोटे हैं, तो जब सस्पेंशन से छोटे होंगे तो बाहर से दिखने में होमोजीनियस। सॉल्यूशन से थोड़े क्या है, बड़े हैं, तो जब सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होंगे तो अंदर से क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। तो पूछा भी जाता है कि व्हाई द कोलाइडल सॉल्यूशन आर एक्सटर्नली होमोजीनियस बट इंटरनली हेट्रोजीनियस। तो इसका आंसर होता है बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशंस पार्टिकल साइज इज बिगर देन सस्पेंशन बट स्मॉलर देन सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल का साइज सस्पेंशन से थोड़ा क्या होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है, और कोलाइडल से थोड़ा सस्पेंशन से छोटा होता है, और सॉल्यूशन से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। यही रीजन है कि जब सस्पेंशन से छोटा हो गया तो बाहर से दिखने में होमोजीनियस हो गया, कोलाइडल से थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या होगा, इंटरनली क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने डिस्कस कर दिया कि ये जो होगा एक्सटर्नली होमोजीनियस होगा, इंटरनली हेट्रोजीनियस होगा। सेकंड, द पार्टिकल साइज इज बिगर देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बड़े होंगे, एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन, सस्पेंशन से क्या होंगे, छोटे होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देयर पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स वी कैनॉट बी सीन बाई द नेक्ड आइज। क्या कभी बाहर से देख करके तुमने मिल्क के अंदर वाली क्रीम को देखा है क्या, कि वो दिखाई देते हो कि वो कैसे सॉलिड स्टेट में, और वो अंदर का लिक्विड कैसे, अंदर का जो वाटर है वो कैसे लिक्विड स्टेट में नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसे भी हम सॉल्यूशन की तरह नहीं देख सकते हैं। इसे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो आप एक्सटर्नली आप कभी भी देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, क्योंकि उसका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन का भी होता है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देयर सॉल्यूट पार्टिकल्स वी कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। आप कोलाइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हो। ये तीसरा इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है दे कैन शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो सस्पेंशन में भी मैंने देखा था कि जैसे ही आपने लाइट को पास कराया था तो पास कराने के बाद क्या हो रहा था, तो लाइट के पास कराने के बाद जो उसके अंदर के सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देते थे, रोटेट कर देते थे, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। और वो स्कैटरिंग करने वाले टेंडेंसी को सबसे पहले टिंडल ने उसे शो किया, सो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से बड़े हैं, तो इसलिए जैसे ही कोई भी लाइट का मीडियम अंदर पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, तो सब पार्टिकल जो है सॉल्यूशन से बड़े हैं, इसलिए उसके ऊपर टकराएगा। टकराने के बाद वो क्या करेंगे, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देंगे, फैला देंगे। सो द लाइट विल बी स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। दैट्स टेंडेंसी इज कॉल्ड पाथ विजिबल, जिसको हम क्या कहते हैं, पाथ विजिबल कहते हैं। कि जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ, ये तुम्हारा कोई कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ और इसके ये सारे क्या हुए, सॉल्यूट पार्टिकल्स हुए। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट इसके अंदर इंटर करेगा तो ये इससे क्या करेंगे, ये जो होगा वो इसका क्या करेगा, इसके सॉल्यूट पार्टिकल से ये क्या करेगा, टकराएगा। तो टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में पूरा क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, और पूरे सॉल्यूशन में क्या कर जाएगा, लाइट को फैला देगा। और इस कैरेक्टेरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ विजिबल कहते हैं, मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और चूंकि इसे टिंडल ने इसे साबित किया, टिंडल ने इसे प्रूफ किया, सो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। तो एक्सटर्नली होमोजीनियस, इंटरनली हेट्रोजीनियस पहला प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल साइज इज बिगर देन सॉल्यूशन, स्मॉलर देन सस्पेंशन, दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज, देयर सॉल्यूट पार्टिकल्स वी कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने आई से नहीं देख सकते हो। चौथा प्रॉपर्टीज, दे कैन शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये लाइट के स्कैटरिंग को शो करेंगे, लाइट पास कराने पर पूरे मीडियम में फैलेगा, पाथ विजिबल होगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। कोलाइडल सॉल्यूशन काफी लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं।
ठीक है। वी कैनॉट बी सेपरेट देयर पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन। अगर आप चाहें कि कोलाइडल पार्टिकल्स को छान करके उसके पार्टिकल्स को अलग कर लें, ऐसा कभी संभव नहीं है, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं कि आप चाहिए तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को आप अलग कर, दूध को कितना भी आप छानोगे तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, फटने के बाद अलग कर सकते हो, फटने के बाद अलग, लेकिन जब तक वो कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेटली फिल्ट्रेशन के थ्रू, सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं कर सकते हो। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकालना है तो उसके लिए आप एक अलग मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जो सबसे लास्ट वीडियो होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे कैसे बाहर किया जाता है। तो ये इसके 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हुए, जिसमें मैंने बताया कि जो आपके फर्स्ट प्रॉपर्टीज में एक्सटर्नली होमोजीनियस होता है, इंटरनली हेट्रोजीनियस होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन, ये दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया द सॉल्यूट पार्टिकल्स वी कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज इज दैट शो द टिंडल इफेक्ट, शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिफ्थ इज दैट, फिफ्थ नंबर मैंने क्या बताया, तो फिफ्थ मैंने बताया कि देयर पार्टिकल्स आर बी क्वाइट स्टेबल, सो दे कैन नॉट बी इजिली बी सेटल डाउन, इसके पार्टिकल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल होते हैं, मीडियम काफ़ी स्टेबल होता है, सॉल्यूशन काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स को आप इजिली सेटल डाउन नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि इफ़ यू वांट दैट यू कैन सेपरेट बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, नॉट बी यू कैन डू। अगर आप चाहो कि इसे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग करने के लिए, तो कभी भी फिल्ट्रेशन के थ्रू इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो सकते हैं। वी कैन बी सेपरेट, क्या हम इसे नहीं कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, बट फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ ए न्यू मेथड, बाय द हेल्प ऑफ ए अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। उस सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। दैट इज द properties for the colloidal solution. The next topic we discussed that type of colloids. colloids के कितने types होते हैं, colloidal solution कितने types के होते हैं? तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के स्टेट के अकॉर्डिंग, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड में है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो उसके स्टेट के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, जिसमें एक क्राइटेरिया आता है किसका? एरोसॉल का, एक क्राइटेरिया आता है फोम का, एक क्राइटेरिया आता है इमल्सन का, एक क्राइटेरिया आता है शोल का, एक क्राइटेरिया आता है किसका? जेल का। तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, मतलब जिसको घुलाया गया और जिसमें घुला है, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब देखो, अगर जिसको घुलाया गया है मीन्स जो डिस्पर्स्ड फेज है, अगर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो? लिक्विड हो, अगर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो? लिक्विड हो, और जिसमें डिसॉल्व किया गया है, जिसमें घुलाया गया है, अगर वो क्या हो? गैस हो। जिसको घुलाया गया है वो लिक्विड हो, जिसमें घुलाया गया वो क्या हो? गैस हो। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को याद रखेंगे, ये एक ऐसा टेबल है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप कितना भी पढ़ लो, उस पढ़ने से ज़्यादा ये टेबल अपना वेटेज रखता है। आपके इस चैप्टर में आपका पूरा सिलेबस एक तरफ, आपका पूरा आपका कंटेंट एक तरफ, और ये एक टेबल एक तरफ। इससे ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी साल CBSE एग्जाम नहीं है, और ऐसा कोई भी तुम्हारा प्री फाउंडेशन नीट और JEE का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं है जिससे कि इस टेबल से क्वेश्चन ना आता हो। तो ध्यान समझ लेना, समझ में आएगा। अगर डिस्पर्स्ड फेज तुम्हारा लिक्विड हो, जिसको घुलाए हो वो क्या हो? लिक्विड हो, जिसमें घुलाए हो वो गैस हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। दैट्स टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एरोसोल। उसका नाम क्या होता है? एरोसोल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो दैट्स एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉग, जो आपका फॉग होता है, वो फॉग या क्लाउड्स जो एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल है किसका? एरोसोल का। क्योंकि जो फॉग होता है, उस फॉग में क्या होता है? वाटर जो होता है वो एयर के साथ क्या होता है? मिक्स होता है। या जो क्लाउड्स होते हैं, उस क्लाउड्स में क्या होता है? जो वाटर होता है, वो वाटर बॉडीज क्या होता है? एयर में क्या होता है? मिक्स होता है। तो जो आपका फॉग एग्जाम्पल हुआ या जो क्लाउड्स एग्जाम्पल हुआ, इस फॉग और क्लाउड्स में लिक्विड किस में डिसॉल्व है? लिक्विड गैस में डिसॉल्व है, लिक्विड गैस में डिसॉल्व है। इसलिए फॉग और आपका क्या? फॉग और क्लाउड्स पूछा जाएगा कि
फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग किसका एग्जाम्पल है, तो फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, फॉग किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। क्लाउड्स किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ फॉग डिस्पर्स्ड फेज इज, फॉग का डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, तो फॉग का डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। फॉग का डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, गैस होगा। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप टेबल को अच्छे से समझ लो। सेकंड, इफ डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, जिसको घुला रहे हो वो अगर सॉलिड हो और जिसमें घुला रहे हो वो क्या हो, गैस हो, मतलब सॉलिड को आप गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसके थ्रू जो आपका बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, मींस सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करने से, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एरोसोल। मींस अगर आप लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करो तो भी एरोसोल कहलाएगा, और सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करो तो भी उसे हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। तो इसको याद करने का टेक्नोलॉजी क्या है, तो याद करने का टेक्नोलॉजी है कि एरोसोल के लिए जो उसका डिस्पर्सन मीडियम होता है, एरोसोल के लिए जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो क्या होता है, गैस होता है। याद रखेंगे कि एरोसोल में डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। अब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड भी हो सकता है और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो अब आप एरोसोल एक दूसरा एरोसोल बना रहे हो जिसमें सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हो। ऐसा एग्जांपल कौन सा होता है, स्मोक। आप याद करो धुआं में क्या होता है, तो धुआं में डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो आपके छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स, वो क्या होते हैं, एयर में मिक्स होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हुए वो सॉलिड हुए, एयर क्या हुआ, गैस हुआ। तो यहाँ हुआ ना सॉलिड गैस में डिसॉल्व हुआ। तो ये आपका स्मोक एक एग्जांपल होगा किसका, तो एरोसोल का, जिसमें सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगा। या फिर ऑटोमोबाइल एक्सयूज्ड, मतलब ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो क्या होते हैं, स्मोक होते हैं। तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें सॉलिड को क्या किया जाता है, गैस में डिसॉल्व किया जाता है। नाउ गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसके थ्रू जो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, मींस गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फोम कहते हैं। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड फोम, उसे क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल होता है शेविंग क्रीम। जो आपकी शेविंग क्रीम होती है उसमें गैस क्या होता है, लिक्विड में डिसॉल्व होता है। क्योंकि आप याद करो कि जब आप शेविंग क्रीम में देखते हो तो आप जैसे ही उसको दबाते हो तो अंदर से क्या होता है, गैस के साथ साथ क्या होता है, लिक्विड बाहर आता है। तो जहां पे गैस लिक्विड में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया, तभी तो आप उसको वाटर के साथ मिक्स करके क्या करते हो, जैसे ही अपने दाढ़ी में लगाते हो पूरा फोम बना देता है, चारों तरफ से क्या करता है, झाग बना देता है। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने से जो बनता है दैट इज कॉल्ड फोम कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या होता है, शेविंग क्रीम होता है। लिक्विड इन लिक्विड, अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो उसके थ्रू जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड इमल्सन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इमल्सन। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड इमल्सन कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मिल्क। क्योंकि वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है मिल्क में, और फैट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ठीक है, जो उसका फैट होता, पता है ना आपको, फैट क्या होता है, ऑयल। ऑयल क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड में डिसॉल्व है, इसलिए मिल्क एक तरह का इमल्सन है। ठीक है, या फिर आपका फेस क्रीम, जो फेस में हम क्रीम लगाते हैं वो फेस क्रीम भी एक एग्जाम्पल है किसका, तो आपके इमल्सन का एग्जाम्पल है। तो अभी तक आपने देखा कि एरोसोल, फोम और इमल्सन। तो एरोसोल के लिए स्टेट गैस होगा, आप लिक्विड को भी डिसॉल्व कर सकते हो, सॉलिड को भी डिसॉल्व कर सकते हो। फोम के लिए गैस को किस में डिसॉल्व किया जाता है, तो फोम के लिए क्या किया जाता है, तो फोम को बनाने के लिए गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। इमल्सन को बनाने के लिए लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में क्या किया गया हो, डिसॉल्व किया गया हो, तो अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया हो तो उसके थ्रू जो बनता है दैट इज कॉल्ड सोल कहते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करता है तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने से जो नया कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड सोल कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनता कैसे है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। जहां मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो हुआ ना, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए, तो आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए तो क्या बना, सोल। मींस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का क्या है, सोल है।
इफ यू डिजोल्व द गैस इन ए लिक्विड, अगर आप गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हो, अगर आप गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हो, ठीक है ना, अभी आपने गैस को क्या किया था, लिक्विड में डिजोल्व किया था तो फोम बना था। अब आप गैस को सॉलिड में डिजोल्व कर रहे हो, गैस को आप किस में डिजोल्व कर रहे हो, सॉलिड में। तो अगर आप गैस को सॉलिड में डिजोल्व करोगे तो भी क्या बनेगा, फोम बनेगा, ठीक है। तो एरोसोल के लिए सॉल्वेंट क्या था, एरोसोल के लिए सॉल्वेंट क्या था, तो एरोसोल के लिए सॉल्वेंट क्या था, गैस था। अब देखो फोम के लिए जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। छोटा छोटा टेक्नोलॉजी से याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे फोम के लिए क्या है, तो फोम के लिए सॉल्यूट गैस है और एरोसोल के लिए सॉल्वेंट क्या है, गैस है। देखो अब गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है तो उसके थ्रू जो बन रहा है फिर से क्या बन रहा है, फोम बन रहा है, फिर से क्या बन रहा है, फोम बन रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, तो जो आप फोम देखते हो, फोम देखते हो ना आप, फोम तो जो आप थर्मोकोल खरीद करके लेके आते हो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो जो थर्मोकोल होता है वो एक फोम होता है। और फोम में क्या होता है, फोम में आप क्या करते हो, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया होता है। फोम में गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया। स्पंज जो देखते हो, जो स्पंज देखते हो आप खाने के लिए यूज करते हैं स्पंज, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, गैस, उसमें क्या होता है, जो स्पंज होता है वो सॉलिड होता है, अंदर कैविटी होता है उसमें एयर भरा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप दबाते हो एयर बाहर चला जाता है, लिक्विड जो होता है अंदर बाहर से गिर जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो आपका स्पंज है या फिर जो आपका स्पंज है या जो भी आपका फोम है वो एग्जाम्पल है किसका, गैस डिजॉल्व इन ए सॉलिड का। तो फोम एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें गैस को सॉलिड में क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया है। लिक्विड इन ए सॉलिड, जब आप लिक्विड को सॉलिड में डिजॉल्व करते हो, लिक्विड को सॉलिड में क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो, तो उसके थ्रू जो बनता है दैट इज कॉल्ड जेल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जेल, उसे हम जेल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो आप जेली खाते हो या फिर जो चीज खाते हो या जो बटर खाते हो, वो एक एग्जाम्पल होता है जिसमें आप लिक्विड को सॉलिड में क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो। सॉलिड का एग्जाम्पल, अगर सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व किया जाए तो उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉलिड सोल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है कलर्ड जेमस्टोन, जो हम लोग हाथों में अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग ग्रह रत्न के लिए, तो जो जेमस्टोन होता है उसमें सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया होता है, तो एक एग्जाम्पल होता है किसका, सॉलिड सोल का, ठीक है। तो फिर मैं एक बार और बता देता हूँ, लिक्विड डिसॉल्व इन ए गैस दैट इज कॉल्ड एरोसोल, सॉलिड डिसॉल्व इन ए गैस दैट इज कॉल्ड एरोसोल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द थर्ड पॉइंट पे आते हैं, गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड दैट इज कॉल्ड फोम, liquid in a liquid this is called emulsion, solid in a liquid that is called sol, gas in a solid that is called foam, liquid in a solid that is called gel, solid in a solid that is called solid salt। अब आपका काम है इसके एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये सीबीएसई का सबसे हॉट लिस्टेड आपका टेबल है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है। अब आप इसे इजीली आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा इस पर मेहनत कीजिए, इसे याद कर लीजिए। मैंने दो ट्रिक आपको इसमें दिया, अगर आपका सॉल्वेंट गैस स्टेट में हो तो वो क्या होगा, एरोसोल होगा। अगर सॉल्वेंट उसका, अगर सॉल्वेंट अगर गैस में होगा तो एरोसोल होगा, अगर आपका सॉल्यूट गैस में होगा तो क्या होगा, फोम होगा, ठीक है। अगर लिक्विड इन ए लिक्विड होगा तो इमल्सन होगा, लिक्विड इन ए क्या होगा, लिक्विड इन ए सॉलिड होगा तो क्या होगा, जेल होगा। ये थोड़ा छोटा ट्रिक है, अगर आप इसको रखोगे तो ईजिली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दैट्स इज द टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा अपना इम्प्योर जो हमारा पार्ट था वो पूरा हमने फाइनल कर लिया, ठीक है। मींस आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना था, जिसमें मैंने पहले आपको होमोजीनियस पूरा टॉपिक क्लियर किया, जिसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को मैंने पूरा डिफरेंसेस बताए, डिफिनीशन किए, पूरे मैटर का क्लासिफिकेशन किया था पहले स्टार्टिंग में ही मैंने, ठीक है। फिर होमोजीनियस के पूरे सॉल्यूशन को मैंने खत्म किया, फिर हेट्रोजीनियस के जो पार्ट थे वो खत्म किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर मिक्सचर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही यहाँ पर और ज़्यादा आपके फ्रेंड्स यहाँ पर आ पाएंगे, ठीक है। और आपका जैसे सपोर्ट है वो मुझे पता है कि आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।